नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू मीना, एक वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक। आज रूमेटॉइड अर्थराइटिस और इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, कैसे इसको हम पहचानें कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस या पेशेंट को ग्रसित है, क्या इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं होम्योपैथिकली, क्या इसका हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, किन लोगों को रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, जो प्रभावित हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसको आमतौर की भाषा में गठिया कहा जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून जॉइंट डिसऑर्डर है। इसका मतलब कि इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो बायलैटरल जॉइंट्स की लाइनिंग को अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे कि जॉइंट में डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो ये सिर्फ जॉइंट्स को ही नहीं अफेक्ट करता, ये और सिस्टम्स को भी इफेक्ट करने लग जाता है, जैसे सीवीएस है, लंग्स है, आईज है, एक्सेट्रा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस यूजुअली देखा गया है, स्टडीज ने जो देखा है हमें मिला है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस मेल्स के मुकाबले फीमेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होती है। इनका रेशियो है 3:1। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमेशा फैमिली हिस्ट्री बहुत एक प्रिडोमिनेंट फीचर हमें मिलता है कि इसमें फैमिली हिस्ट्री ज़रूर होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सिगरेट स्मोकिंग भी एक फैक्टर पाया गया है कि जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उनमें कहीं ना कहीं सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री रही है। ये तो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स हो गए। आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या अपने को लक्षण मिलेंगे, इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, तो इसमें जो जॉइंट होगा वो बहुत पेन रहेगा, उसमें टेंडर रहेगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस रहेगा, वार्म रहेगा। उसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बायलैटरल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। बायलैटरल मतलब यदि एक तरफ का ये वाला जॉइंट अफेक्ट है तो दूसरी तरफ का भी वही जॉइंट अफेक्ट होगा। बायलैटरल जॉइंट इसमें अफेक्ट होते हैं। यूजुअली स्मॉल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, लेकिन पेरिफेरल लार्ज जॉइंट्स भी इसमें अफेक्ट हो जाते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में और क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट्स अफेक्शन के साथ साथ पेन होगा, स्टिफनेस होगी। स्टिफनेस मतलब अकड़न हमारी मॉर्निंग में ज़्यादा मार्क होगी, जो कि आधे घंटे से ज़्यादा की अकड़न रहेगी। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा मार्क रहेगी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट पेन यूजुअली शुरू में तो होता है कि वो पेन होता है कि जब आप मूवमेंट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जॉइंट स्पेस या जॉइंट में डिटोरेशन होना शुरू हो जाता है जॉइंट में, तो पेन रेस्टिंग में भी आने लग जाते हैं। ये तो हमने जॉइंट के सिम्टम्स की बात करी कि जॉइंट में हमें क्या मिलेगा। हमने बताया कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक जॉइंट से ही तक ही सीमित नहीं रहता है, और सिस्टम्स को भी इफेक्ट करता है। तो और सिस्टम्स में हमें क्या डिसऑर्डर, क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो यदि सिस्टमिक इन्फेक्शंस, अपने को बहुत रिकरेंट सिस्टमिक इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलेगी। सेकेंड, सिस्टमिक इन्फेक्शंस के साथ साथ हमें आईज में इन्फेक्शंस होने लग जाएंगे, हमें ड्राइनेस मिलेगी, अपने को चेस्ट में हमें पेन मिलेगा और वेट लॉस मिलेगा बहुत ज़्यादा। ये सिम्टम्स हैं जो सिस्टमिक सिम्टम्स हैं, जो हमको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस में मिलेंगे। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस के हमने सिम्टम्स की बात कर ली, हमने जो जॉइंट में सिम्टम्स क्या होते हैं वो बात कर ली हमने, और जो सिस्टमिक सिम्टम्स हैं वो बात कर ली। इसके साथ है कि एक वेट लॉस भी हमें यूजुअली मिलता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। अब सिम्टम्स के अलावा हम बात करें इसका ऑनसेट कैसा हो सकता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ऑनसेट एक्यूट भी हो सकता है भाई, और प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, इंसीडियस भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। एक्यूट ऑनसेट का मतलब होता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस सडनली आया और सारे जॉइंट्स को अफेक्ट कर गया और पेशेंट को दिक्कत होने लगी। सेकंड, धीरे धीरे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, धीरे धीरे डिसेबिलिटी बढ़ने लग जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इंसीडियस ऑनसेट। यदि इंसीडियस ऑनसेट, और सेकंड चीज़ होती है कि यूजुअली ऐसा भी देखा गया है केसेस में कि यदि पेशेंट को कभी कभी ऐसा भी है कि उसको कोई सिम्टम ही नहीं है जॉइंट का, और उसे सिस्टमिक सिम्टम्स हैं, वेट लॉस है, वेट गेन नहीं हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ड्राइनेस ऑफ आईज हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, ये इस तरीके के सिम्टम्स मिले तो भी उसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है और कब हम सस्पेक्ट कर सकते हैं और कैसे अपने को केसेस मिलेंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कभी कभी ऐसा होता है कि एक एपिसोड हुआ जॉइंट का, एक्यूट पेन का ऑनसेट आया, फिर सालों तक उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर दोबारा ऑनसेट आ सकता है। तो इस तरीके की भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस डेवलप हो सकती है। अब ये हमने क्लिनिकल फीचर्स आपको शेयर किए, अभी बात की हमने जॉइंट में जो फीचर्स है वो बात कर ली, हमने सिस्टम में क्या सिस्टमिक फीचर्स है वो बात कर ली। अब हमें को क्या साइंस देखने को मिलेंगे जॉइंट्स में वो बात करते हैं। साइंस की बात करें तो
रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो साइंस आते हैं वो हैं, एक तो जेड डिफॉर्मिटी ऑफ थंब, अल्नर डेविएशन, बटन होल डिफॉर्मिटी, देन अपना इसके अलावा अपने सोनेक डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स, स्पिंडल शेप अपीयरेंस ऑफ फिंगर्स मिलेगा अपने को, अल्नर डेविएशन हमने बताई दिया आपको। उसके अलावा अपने को पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ मेटाटार्सल जॉइंट्स लगेगा, ऐसा लगेगा कि मेटाटार्सल जॉइंट्स जो हैं वो पार्शियल डिसलोकेटेड हो गए हैं एंड उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि वो पेशेंट छोटे छोटे कंकड़ों पर चल रहा है, ऐसी सेंसेशन उसको लगेगी। इसके अलावा और क्या क्या जांचें हम करवाएंगे, इसके अलावा ब्लड की जांच करवाएंगे तो उसमें हमें एनीमिया मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा, ईस्नोफिलिया मिलेगा, इसमें आरए फैक्टर पॉजिटिव आएगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज मिलेगी इसमें अपने को। इसके अलावा कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एंटी-सीसीपी पॉजिटिव। यदि एंटी-सीसीपी पॉजिटिव है तो ये कंफर्मेटरी है कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी का एंटी-सीसीपी पॉजिटिव नहीं है तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। ये एक कंफर्मेटरी फाइंडिंग है, बट ये पॉजिटिव ना होने पे भी यदि सिम्टम्स एंड फाइंडिंग कोरिलेट कर रही हैं तो हम उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ही कैटेगरी में डालेंगे। एक्सरे फाइंडिंग्स में अपने को क्या मिलेगा, एक्सरे फाइंडिंग्स में अपने को एक तो इरोजन ऑफ जॉइंट मिलेगा, ठीक है, बायलेटरल हमको ये मिलेगा कि बायलेटरल जॉइंट इफेक्ट हो रहे हैं, पेरिआर्टिकुलर स्पेस जो होता है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस मिलेगा पेरिआर्टिकुलर स्पेस का, ये हमको मिलते हैं यूजुअली एक्सरे फाइंडिंग्स में। इसके अलावा अब इसकी मैनेजमेंट की बात करें, देखो मैनेजमेंट दो तरीके का होता है, एक मेडिसिनल मैनेजमेंट एंड एक जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को वार्म रहने के लिए मोटिवेट करेंगे, भैया उसको जितना वार्म रहेगा उतना ही उसको जॉइंट में स्टिफनेस कम होगी, उतना ही उसको ईजिली अपनी लाइफस्टाइल को इस हिसाब से करे कि उसके ठंड में ना रहे, अच्छे से पहन के रहे, अच्छे से कपड़ों को पहने जिससे कि उसको ठंड ना लगे, जिससे कि जॉइंट में स्टिफनेस डेवलप ना हो। सेकंड, उसको हेल्दी डाइट के लिए मोटिवेट करेंगे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खा रहे हैं सॉर थिंग्स वगैरह जिससे कि उसके जॉइंट पेन एग्रेवेट हो। थर्ड, आप पेशेंट को मोटिवेट करेंगे कि वो एक्सरसाइज करे एंड वेट को कंट्रोल में रखे, जिससे कि उसको डिसेबिलिटी डेवलप होने में टाइम लगे या जिससे वो डिसेबिलिटी डेवलप ना हो इतने जल्दी जितनी जल्दी होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट, मेडिसिनल मैनेजमेंट या होम्योपैथिक मैनेजमेंट। क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो इसमें हम इसको ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, इसको पेन पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है, उसके लिए हमको पेन को मैनेज करना पड़ेगा एंड ये मैनेज करना पड़ेगा कि जो इसकी डिसेबिलिटी है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो ईजिली, मतलब उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो, ये अपना मेन मैनेजमेंट रहता है। होम्योपैथी में बहुत ब्यूटीफुल मेडिसिन हैं जो कि पेन को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्टॉक्स, रोडोडेंड्रॉन, ब्राइनिया, आर्निका, लीडम्पाल, बहुत अच्छी मेडिसिन जिसमें अपने पेन को मैनेजमेंट हो जाता है। जैसे रस्टॉक्स है मेडिसिन, रस्टॉक्स अपने क्लाउडी वेदर में इसमें बहुत अच्छा काम करती है। जॉइंट में क्या होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी, फर्स्ट मोशन से जॉइंट में दर्द होगा और उसके बाद कंटिन्यूड मोशन से उसको रिलीफ मिलेगा, तो ऐसे पेशेंट्स को हम रस्टॉक्स दे सकते हैं। ब्राइनिया, यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा एगोनाइजिंग पेन है, जॉइंट टेंडर है, हॉट है और उसको पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और स्लाइटेस्ट ऑफ मोशन से उसको एग्रेवेशन है, तो हम ब्राइनिया दे सकते हैं। थर्ड हम बात कर रहे हैं रोडोडेंड्रॉन की। रोडोडेंड्रॉन कब देना चाहिए? रोडोडेंड्रॉन स्पेसिफिक मेडिसिन है रूमेटिज्म ऑफ हॉट वेदर, क्योंकि होम्योपैथी में की ब्यूटी यही है, उसमें सिम्टम्स के हिसाब से नहीं सीजन्स के हिसाब से भी मेडिसिन है कि किस सीजन में यदि आपको जॉइंट इन्फेक्शन ज़्यादा एग्रेवेट हो रहे हैं, किस टाइमिंग में आपको जॉइंट इन्फेक्शन में पेन ज़्यादा एग्रेवेट हो रहा है, उस हिसाब से मेडिसिन भी। रोडोडेंड्रॉन में पेन बहुत ज़्यादा टीयरिंग पेन होगा, पेशेंट में स्टिफनेस रहेगी, हॉट वेदर में एग्रेवेशन होगा इसको और कंटिन्यूड मोशन से इसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इसमें रस्टॉक्स जैसे ही सिम्टम होते हैं, बट ये रस्टॉक्स कोल्ड वेदर के लिए होती है एंड डैम्प वेदर या क्लाउडी वेदर के लिए होती है और रोडोडेंड्रॉन अपने हॉट वेदर के लिए देते हैं। इसके अलावा एक्टियस पाइकेटा, बेलिस्पी, आर्निका, लीडम्पाल, बहुत सारी और होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से पेशेंट को देते हैं। हर एक पेशेंट की ऐसा नहीं है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पर्टिकुलर एक मेडिसिन है, सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से होम्योपैथिक में मेडिसिन दी जाती हैं और पेन को मैनेज किया जाता है। और ऐसी भी मेडिसिन है कि हमारे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो केसेस हैं उनके डेवलपमेंट को टेपर डाउन करे, उसकी प्रोग्रेस को टेपर डाउन करे। यदि आपको इस तरीके की कोई भी शिकायत है, यदि किसी भी तरीके को कोई जॉइंट पेन है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं और आके मुझसे मिल सकते हैं और आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।